हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। तो मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। तो यह नींबू पर सवाल था और यह परीक्षा में आया था पेपर में, तो सोचा मैं यह भी बता दूं। ये थोड़ा सा जितना पैटर्न में पढ़ाया हूं उससे डिफरेंट सवाल है। उनमें परसेंटेज लाभ या हानि दिया हुआ था, वस्तु बारे में पूछ रहा था। इसमें वस्तु दिया हुआ है, परसेंटेज लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है। और ये सवाल मैं पेपर सेट से पढ़ा रहा था और उसमें से जब सवाल ढूंढ रहा था तो ये सवाल मुझे 3-4 परीक्षाओं में मिला है। तो सोचा मैं ये सवाल बता दूं। यदि ऐसा सवाल आता है तो शायद आपसे न बने तो फिर पढ़ना व्यर्थ है, वो भी हमसे। तो चलिए हम ये भी सवाल आज पढ़ाते हैं जो परीक्षाओं में आया है। मैं हर सवाल वो बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो भी बहुत ही आसान मेथड से। रटना नहीं है, बस समझना है। तो आज इस सवाल से सामना है, तो आप जहां सोए हैं सोए सोए पढ़िए, बैठे हैं तो बैठे बैठे पढ़िए, नाच रहे हैं तो नाचते नाचते पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। बिना पढ़े भला नहीं होने वाला है। तो चलिए इसे समझते हैं और सवाल पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, दिया है 1 रुपीज में 40 नींबू, 40 नींबू बेचने पर 4% हानि होती है। तो 1 रुपए में 30 नींबू बेचने पर प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है। अब ऐसा सवाल आ जाए तब ध्यान दीजिए। मान लिया 1 रुपए में 30 नींबू बेचने पर n% लाभ होता है। माना 1 रुपीज में 30 नींबू बेचने पर n% लाभ होता है। n% लाभ होता है। n% लाभ होता है। अब ध्यान दिए, मैंने बताया है ऐसे सवाल जब भी आए तो रुपए ऊपर, यानी 1 रुपए में 40 नींबू बेचा जा रहा है, यानी 1 ऊपर 40 नीचे। यहां पर बेचा जा रहा है, यानी सेल शब्द दिया है। जब भी एसपी दिया हो तो मैंने बताया है 100 ऊपर, और लाभ या हानि होता है वह नीचे। तो यहाँ 4% हानि हो रही है, यानी 100 में से 4 माइनस लेते हैं। हानि में हमेशा माइनस लिया जाता है। 4% मतलब 100 पर 4, तो 100 में से 4% माइनस ले लिए तो 96 हुआ। अब दिया है, जो ही अब इतना बदलते हैं तो अब यह एसपी बदल जाता है सीपी में। अब इसे 1 रुपए में 30 भाव से बेचा जा रहा है। ध्यान दिया है 1 रुपए में 30 नींबू, यानी रुपए ऊपर नींबू नीचे। 1 रुपए में 30 नींबू बेचने पर परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो जो ही अब बेचना है तो 100 नीचे। n% दिया है तो मैंने बताया है लाभ हो रहा है, तो 100 में n जोड़ देते हैं। जैसे 20% था तो आप 100 में 20 जोड़ते थे। 30% है तो आप 100 में 30 जोड़ते हैं जब भी लाभ होता है। तो यहाँ मैंने माना है 1 रुपए में 30 नींबू बेचने पर n% लाभ होता है, यानी 100 में n जोड़ दिए। अब इसे हम हल लेते हैं। 100 से 100 डिवाइड हो जाता है। मैंने बताया था जब बराबर दिया हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाला पोर्शन विपरीत होता है, नीचे वाले से नीचे वाला विपरीत होता है, डिवाइड होता है। तो 0 से 0 डिवाइड हो जाता है। 3 से इसे लेते हैं डिवाइड, तो 3 3 9 3 दूना 6, यानी ऊपर बच जाता है 100 प्लस n, नीचे 32 में 4 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 बराबर 1/1। अब तिरछा आप मल्टीप्लाई लीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई लेते हैं तो यह आता है 100 प्लस n, ए उधर जाता है तो 128। 100 इस साइड में ट्रांसफर लीजिए, इधर बच जाता है n, इधर हुआ 128। जब ही हम राइट साइड में ट्रांसफर लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, यानी -100। इसमें से हम माइनस लेते हैं 28%, अर्थात 1 रुपए में 30 नींबू बेचने पर 28% लाभ होता है।
तो ऐसे सवाल जब भी आए, यदि आपसे लाभ पूछता है तो 100 में n जोड़ दीजिए, यदि हानि पूछता तो 100 में से n माइनस ले लेते और इसी मेथड पर बना जाते। सेम यही मेथड है, आप इसी। चलिए इसे समझते हैं, बहुत ही मस्त सवाल है। दीवाने तेरा मुझसे सामना है, आइए समझते हैं इस सवाल से सामना है आज। ध्यान दीजिए, दिया है 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% हानि होती है। ध्यान देना है, यहां भी बेचने शब्द दिया है, सेल प्राइस दिया है, यही इसे समझना है। अभी मैं पहला सवाल बताया था तो उसमें सीपी था, परचेज प्राइस पर, और सभी सवालों में शुरू में सेल प्राइस दिया है। 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% हानि होती है, तो 20% लाभ पाने हेतु 24 रुपए में बताइए जितना नींबू बेचना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। ऐसे सवाल जब भी आए, 24 रुपए में पूछ रहा है, जितने सवाल पढ़े थे आप उसमें 1 रुपए में पूछ रहा था, आप मान लीजिए जितना रुपए में पूछे उतना में ही माना। 24 रुपए में n नींबू बेचना चाहिए, 24 रुपए में n नींबू बेचना चाहिए। अब ध्यान देते हैं, मैंने बताया इस सवाल में रुपए ऊपर यानी 40 रुपए, यानी रुपए ऊपर नींबू नीचे, 45 नीचे। यहां सेल प्राइस दिया हो तो मैंने बताया जब भी सेल प्राइस दिया हो तो 100 ऊपर, लाभ या हानि जो भी होती है वह नीचे। तो 20% हानि हो रही है, यानी 100 में से 20 माइनस लेते हैं तो यह आया 80, हानि में माइनस लिया जाता है। तो अब यह सीपी में बदल जाता है, अब यह बदल जाता है सीपी में। अब फिर इसे बेचते हैं, तो अब जब सीपी बेचते हैं तो 100 नीचे, 20% लाभ पर, तो लाभ ऊपर, 100 में 20 जोड़ देते हैं ऊपर, बराबर में देते हैं। दिया है 24 रुपए में मैंने माना है n नींबू बेचना चाहिए, यानी 24 ऊपर n नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। अब समझते हैं, 100 से 100 डिवाइड, 40 से 2 बार में लेते हैं, 40 दूना 80, 2 से इसे लेते हैं डिवाइड, 60 होता है। अब लेते हैं हम इसे 5 से, 5 से 9 हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से 12 दूना 24। अब मल्टीप्लाई लीजिए तिरछा, तो n से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो n, 2 से 9 में हुआ तो 18, यानी n बराबर 18 नींबू। अर्थात व्यापारी है उसे 24 रुपए में 18 नींबू बेचना चाहिए। यदि वह 24 रुपए में 18 नींबू बेचता है तभी उसे 20% लाभ होता है। तो जब भी ऐसे सवाल आए आप इसी मेथड से बनाइए। हमेशा जानिए जब भी बराबर दिया हो तो न्यूमरेटर अर्थात अंश वाले मान अंश वाले से उल्टा होता है, हर वाला मान हर वाले से उल्टा होता है। तो ऐसे सवाल इस तरह से बनाया जाता है।